कश्यप ऋषि के वंश में एक विभांडक नामक ऋषि हुए। विभांडक परम तपस्वी व वेदज्ञ विद्वान थे, अतः उनके तपोबल के प्रभाव से देवगण भी अवगत थे। एक बार घोर तपस्या में लीन विभांडक के तप के प्रकोप से इंद्रलोक में भी हाहाकार मच गया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो तीनों लोकों में केवल विभांडक का ही नाम होगा। यदि किसी प्रकार से उन्हें रोका नहीं गया तो वह अपने तपोबल से सृष्टि के नियमों में विघ्न भी उत्पन्न कर सकते हैं। विभांडक की तपस्या से विचलित देवराज इंद्र सोचने लगे। गहन चिंतन के उपरांत उन्हें एक उपाय सूझा। वह अप्सरा उर्वशी को बुलाते हैं। कहिए देवराज, क्या आज्ञा है? उर्वशी ने देवराज से इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। हे स्वर्गलोक की अपूर्व सुंदरी, मैं तुम्हें मृत्युलोक जाकर तपस्या में लीन विभांडक ऋषि का तप भंग करने का आदेश देता हूँ। इंद्र ने उर्वशी को उसके बुलाए जाने का कारण बताया। परंतु देवराज, यह बहुत ही कठिन कार्य है। ऋषि विभांडक का तप भंग करना इतना सहज नहीं है, और अगर मैंने उनकी तपस्या में बाधा उत्पन्न कर भी दी तो कुछ दिनों के पश्चात वह पुनः तपस्या में लीन हो जाएंगे। उनके निश्चय को तोड़ पाना असंभव है। इंद्र को आगे आने वाली परिस्थितियों के बारे में सूचित करते हुए उर्वशी ने कहा, बात तो तुम ठीक कह रही हो। यह एक बार में संपादित होने वाला कार्य नहीं है। अतएव मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम विभांडक ऋषि को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे विवाह करोगी। विवाह के पश्चात जब तुम्हारी संतान जन्म लेगी तो अवश्य ही एक गृहस्थ की भांति ऋषि विभांडक सांसारिक कार्य में व्यस्त होकर अपनी तपस्या से विमुख हो जाएंगे। उर्वशी को निर्देश देते हुए इंद्र ने कहा। इंद्र के आज्ञानुसार उर्वशी भूलोक में स्थित विभांडक के आश्रम में पहुंचती है। तपस्यारत विभांडक के सम्मुख अपनी मनमोहक कलाओं को प्रदर्शन कर वह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है। उर्वशी जैसी अपूर्व सुंदरी को देख विभांडक भी मोहित हो जाते हैं और अपनी तपस्या भंग कर उर्वशी के साथ जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लेते हैं। आगे चलकर विभांडक ऋषि से उर्वशी एक पुत्र को जन्म देती है और इस प्रकार देवराज द्वारा दिया गया अपना कार्य पूरा होने के पश्चात इंद्रलोक वापस चली जाती है। उर्वशी के जाने से दुखी विभांडक अब अपना सारा ध्यान अपने पुत्र के लालन पालन में लगा देते हैं। क्योंकि उस शिशु के मस्तक पर सींग समान आकृतियां बनी हुई थी, विभांडक उसका नाम ऋष्यशृंग रख देते हैं। बाहर के संसार से दूर ऋष्यशृंग अपने पिता की छत्र छाया में वेद व शस्त्रादि का अध्ययन करते करते बड़ा होने लगता है। जनपद के कोलाहल से दूर वन में स्थित विभांडक के आश्रम में केवल वह और उनका पुत्र ही रहते थे। इसलिए ऋष्यशृंग ने अपने पिता के अतिरिक्त किसी और मनुष्य को कभी देखा ही नहीं था। कुछ वर्षों के उपरांत एक बार अंग प्रदेश में भीषण अनावृष्टि का प्रकोप पड़ता है। वर्षा न होने के कारण राज्य की प्रजा घोर अकाल के प्रभाव से मरने लगती है। इस समस्या से चिंतित अंग नरेश रोमपाद अपनी व्यथा दूर करने हेतु वेदज्ञ ऋषियों की शरण लेते हैं। हे राजन, इस हाहाकार से अपने राज्य की रक्षा करने का केवल एक ही उपाय है। आपको परम तपस्वी विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग को अपने राज्य में निमंत्रण करना होगा और उनसे स्वयं की पुत्री शांता का विवाह करवाना होगा। ऋषियों ने रोमपाद को उपदेश देते हुए कहा। अपनी व्यथा का निवारण जानने से प्रसन्न रोमपाद अब ऋष्यशृंग को अपने महल में निमंत्रण देने का उपाय सोचने लगे। मंत्री परिषद ने पहले गुप्तचर नियुक्त कर परिस्थितियों का अनुमान लगाने के लिए अंग नरेश को परामर्श दिया। कुछ दिनों के उपरांत ऋष्यशृंग और उनके पिता के एकांत प्रिय जीवन के बारे में उन्हें पता चलता है। जनपद के कोलाहल के प्रति विभांडक की घृणा को देख रोमपाद ने किसी भी सीधे संवाद को व्यर्थ समझा। उनको और उनके मंत्री परिषद को विभांडक ऋषि का तपोबल व क्रोध भली भांति ज्ञात था। अतएव यह कार्य कर वह स्वयं को और अंग प्रदेश को शाप का भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। क्योंकि ऋष्यशृंग ने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा था, बहुत विचार विमर्श के पश्चात सबने ऋष्यशृंग की इसी कमी का उपयोग करने का निर्णय लिया।
राजसभा से सुंदरी व बुद्धिमती नर्तकियों का चुनाव कर रोमपाद ने उनको ऋष्यशृंग को आकर्षित करने हेतु भेज दिया। जलाशय में स्नान करने के उपरांत जब ऋष्यशृंग अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उनकी दृष्टि रोमपाद के द्वारा भेजी गई सुंदरी नर्तकियों पर पड़ी। जीवन में पहली बार किसी स्त्री का दर्शन करते ऋष्यशृंग के आश्चर्य की अब कोई सीमा नहीं थी। अतएव वह एकाकार होकर ध्यानपूर्वक सर से पैर तक उन्हें देखने लगते हैं। क्या हुआ मुनिवर, ऐसे क्या देख रहे हैं हमें? क्या इससे पहले आपने कभी कोई स्त्री नहीं देखी? हंसते हुए चपलतापूर्वक एक नर्तकी ऋष्यशृंग से पूछती है। स्त्री? वह क्या होता है? मैंने अपने पिता के अतिरिक्त किसी और मनुष्य को कभी नहीं देखा। जिज्ञासावश ऋष्यशृंग उत्तर देते हैं। हे मुनिवर, जैसे पुरुष होता है वैसे ही स्त्री होती है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक होते हैं। दोनों में शारीरिक अंतर भी होता है, जिस कारणवश हम सभी आपको इतने अद्भुत लग रहे हैं। एक नर्तकी चतुराई पूर्वक उत्तर देती है। अब ऋष्यशृंग को नर्तकियों का साथ पसंद आने लगता है। वह प्रतिदिन स्नान के उपरांत उनसे मिलते और बातें करने लगते। बाहर का संसार इस वन्य जीवन से कितना अलग है, वह सब बातें नर्तकियां उनको बताती। कभी कभार वे सब ऋष्यशृंग के लिए अंग प्रदेश से तरह तरह के उपहार भी लाती। धीरे धीरे यह सब उपाय करते करते नर्तकियां ऋष्यशृंग के हृदय में बाहर की दुनिया देखने की लालसा उत्पन्न करने में सफल हो जाती हैं। ऋष्यशृंग अब स्वयं ही नर्तकियों से उनको अंग प्रदेश ले जाने के लिए आग्रह करने लगते हैं। अपना कार्य संपादित होते देख नर्तकियां उन्हें हर्षपूर्ण तरीके से अपने साथ राजा रोमपाद के महल ले आती हैं। रोमपाद के महल में ऋष्यशृंग का हर्षोल्लास से स्वागत किया जाता है। अंग नरेश स्वयं अपनी पुत्री शांता से ऋष्यशृंग का परिचय करवाते हैं। अब तक जितनी भी स्त्रियां ऋष्यशृंग ने देखी थी, शांता उन्हें सबसे अधिक सुंदर लगती हैं। अतएव उपयुक्त समय आने के बाद रोमपाद ऋष्यशृंग से अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करवा देते हैं। ऋषियों के परामर्श अनुसार यह विवाह संपादित होने के उपरांत अंग प्रदेश में पुनः बारिश होने लगती है। अनावृष्टि के हाहाकार से मृत प्राय अंग की भूमि वापस हरित हो उठती है। महाराज रोमपाद सूर्यवंशी राजा दशरथ के मित्र व रिश्तेदार थे। जब राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति हेतु पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया, तब उनके मंत्री सुमंत्र ने यह यज्ञ ऋषि ऋष्यशृंग के संरक्षण में करवाने का परामर्श दिया। महर्षि वशिष्ठ ने भी इस परामर्श का समर्थन किया। महाराज दशरथ ने श्रद्धा पूर्वक ऋष्यशृंग और उनकी पत्नी शांता का अयोध्या में अभिवादन किया। ऋष्यशृंग के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ का सफलता पूर्वक आयोजन कर राजा दशरथ को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्रों की प्राप्ति हुई। एक अन्य मान्यता के अनुसार महारानी कौशल्या और राजा रोमपाद की पत्नी बहनें थीं। शांता महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की अग्रज संतान थीं, जिन्हें राजा रोमपाद ने गोद ले लिया था। इस मान्यता के अनुसार शांता प्रभु श्री राम की बड़ी बहन थी।